इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के स्टडी के क्रम में हम F1 पार्ट 2 के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और इसमें जैसे पार्ट 1 में हमने F1 के बहुत सारे कैरेक्टर को बता दिए थे, उन औषधि का प्रयोग बता दिए थे। अब दूसरे भाग में कुछ ऐसे आपको उसका मतलब और औषधि का जो प्रयोग है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको सबसे पहला हाइपोकॉन्ड्रेसिस है ना, एक ऐसी बीमारी साधारण मानसिक और शारीरिक आपको अवस्था होती है। इसको मरीज अपने आप में इसको और विस्तृत करके उसके प्रति ज़्यादा चिंतित रहता है, डॉक्टर के प्रति विश्वास खो देता है और विभिन्न तरह से आपको चिंतित रहता है, ग्रसित रहता है ना। उस परिस्थिति में F1 का प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हैं? F1 और S10 है ना, C1 के साथ में आपको हायर पोटेंसी में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है ना। एंजिना पेक्टोरिस, इसमें F1 के साथ में A3 या A1 का प्रयोग करते हैं। विभिन्न डायल्यूशनों में अन्य सहायक औषधि के भी साथ में लेना पड़ता है, लेकिन F1 इसमें प्रमुख रहेगा है ना। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है ना, पुराना कब्जियत में आपको F1 और C10 भरवन के साथ में डिस्पेप्सिया S1 F1 के साथ में सेकेंड डायल्यूशन में, और आपको इंटरटाइटिस यानी आंतों में सूजन होना, इसमें आपको C1 F1 के साथ में इरेपल्स है ना, जैसे आपको चेहरे पर एक तरह के स्किन की बीमारी है ना, और उसमें आपको S5 के साथ में F1 का प्रयोग करते हैं। और आपको टाइफाइड या टाइफस, इस रोग में भी आपको C1 के साथ में F1, अन्य सहायक औषधि फीवर के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन, इसमें S1 और आपको F1 आपको सेकेंड डायल्यूशन में या S5 के साथ में। इसके अतिरिक्त में आपको हेपेटाइटिस में भी आपको S2 या S5 के साथ में F1 का प्रयोग करते हैं। आपको इसके अलावा इंसोम्निया है ना, जिसमें अनिद्रा, इसमें भी F1 के साथ में A3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। C1 के साथ में हायर डायल्यूशन में प्रयोग किया जाता है। अल्सरेशन यानी घाव यानी सड़न गलन पैदा होना, उसमें भी S5 या C1 के साथ में F1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। और स्किन डिजीज में A3 और S5 के साथ में F1 का प्रयोग करते हैं। स्प्लीन और आपको लीवर के इनलार्जमेंट में आपको S5 और F1 का या S2 और F1 का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में लीवर एब्सेस है ना, लीवर एब्सेस में भी S5 के साथ में F1 और C1 के साथ में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ आपको डाइल्यूशन, किस डाइल्यूशन में F1 का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे है ना। तो F1 का फर्स्ट डाइल्यूशन में प्रयोग जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की क्रिया को ये बढ़ा देता है। मलेरिया, बुखार और सर्दी जुकाम को रोकने का काम करता है F1 फर्स्ट डाइल्यूशन में। साथ साथ में लीवर का बढ़ना, स्प्लीन का बढ़ना में भी आपको ये फर्स्ट डाइल्यूशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, अच्छा कार्य करती है। सेकेंड डाइल्यूशन में इसका प्रयोग F1 का प्रयोग जो है आपको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की क्रिया को नॉर्मल कर देता है, घटा देता है। लीवर की क्रिया को नॉर्मल करता है, स्प्लीन की क्रिया को नॉर्मल करता है। और इसके अतिरिक्त में ब्लड जमा हो गया हो, ब्लड का कंजेशन हो गया हो लीवर में, उसको ठीक करता है। हर प्रकार के ज्वर, पारी से आने वाला ज्वर या पारी से आने वाला मिर्गी, हिस्ट्रिया है ना, जाड़ा देकर बुखार आना, लीवर और डिजीज, साथ साथ में स्टोमक में दर्द होना इत्यादि रोग में आपका इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशन जो है आपको लीवर डिजीज, डिस्पेप्सिया और डिसेंट्री है ना, एसिडिटी आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग F1 का अन्य सहायक औषधि के साथ में। अब देखते हैं इसका हायर डाइल्यूशन। हायर डाइल्यूशन जो है इसका हिस्ट्रिया में माइग्रेन है ना, एपोलेक्सी या पागलपन, हाइपोकॉन्ड्रोसिस आदि बीमारी में इसका आपको 100 से 200, 500, 1000 डाइल्यूशन में अधिक लाभ देखने को मिलता है। इंजेक्शन नंबर आपको 16 F1 और Y का मिश्रण है, और ये आपको किसी तरह के फीवर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ खासकर आपको ये 16 नंबर इंजेक्शन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सूखी गोलियों में कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे? जैसे इनडाइजेशन, पेट फूलना में 5 से 6 गोली,
आपको हर घंटे पे खिलाइए, जल्दी जल्दी भरवन के साथ खिलाइएगा। पेट फूलना, डकार आना और पेट में दर्द होना तुरंत कंट्रोल होता है। यूरिनरी ब्लैडर में दर्द हो 5-5 गोली सुबह शाम या जल्दी जल्दी खिलाएं। सर्दी जुकाम खांसी को 5 से 10 गोली खिलाइए। 100 या 5 से 10 गोली को 100 ml में पानी में घोल लीजिए, है ना, और उसको जल्दी जल्दी पिलाइएगा तो आपको जल्दी कंट्रोल कर लेता है। पारे से आने वाला बुखार को रोकने के लिए, है ना, इस औषधि का या हिस्ट्री या पागलपन का दौरा आ रहा हो, उस दौरा को रोकने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग हम F1 का अन्य सहायक औषधि के साथ में प्रयोग करते हैं।